हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो ये हमारा है सेकंड पार्ट रे ऑप्टिक्स का। इससे पहले हमने रे ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट किया था। अगर आपको वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है तो प्लीज़ सॉरी। एक दो दिन तक थोड़ा मेरा गला जब तक ख़राब है तो वॉइस ऐसी ही रहेगी। तो इसका जो हमने लास्ट वीडियो थी उसमें हमने किया था TIR के क्वेश्चंस, लेंसेज के क्वेश्चन प्लस प्रिज्म के क्वेश्चंस। वहाँ पर टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के क्वेश्चंस नहीं थे, तो एक दो क्वेश्चंस हमने वो देख लेते हैं टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के। फर्स्ट क्वेश्चन है टेलीस्कोप का। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ a telescope is 9. When it is adjusted for parallel rays, the distance between the objective and eyepiece is found to be 20 centimeter. The focal length of lenses are, देखो मैग्नीफाइंग पावर कितनी दी हुई है 9। अगर यहाँ पर हम मैग्नीफाइंग पावर ले तो वो होती है F0/FE, वो क्या हो गई 9। नाउ इन्होंने क्या बोला है कि डिस्टेंस जब पैरेलल रेज को एडजस्ट किया गया तो उनके बीच में आई पीस और ऑब्जेक्टिव के बीच में डिस्टेंस कितना था 20 सेंटीमीटर। यानी कि दोनों की रेज कहाँ से आ रही है पैरेलल से, मतलब पैरेलल रेज आ रही है, तो दे विल मीट एट फोकस। तो इस वजह से F0 और FE क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। हमें दोनों ही मिल गए, दोनों फोकल लेंथ निकालनी है। दो इक्वेशन होगी, एक ये एक ये। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक F0 आ जाएगा 18 सेंटीमीटर और FE यहाँ गया था 2 सेंटीमीटर। प्लस एक और चीज बताती हूँ, इसमें देखो एक चीज है, ऑप्शंस गलत कौन कौन से हैं वो भी आपको देखते ही पता चलना चाहिए। टेलीस्कोप की बात थी, टेलीस्कोप में फोकल लेंथ निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए कि टेलीस्कोप में जो फोकल लेंथ है ऑफ ऑब्जेक्टिव वो क्या ज्यादा और आई पीस की कम होगी। अब ये वाला जो है वो तो सेम तो हो ही नहीं सकती फोकल लेंथ, तो ये गलत है। ठीक है, बाकी इन तीन ऑप्शंस में से आ सकता है। देखो जो चीज गलत है ना ऑप्शन, वो पहले काट दिया करो तो गलती से भी उस पर टिक ना हो। बाकी जितना आप गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे उतने सही होने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन किसका है हमारा माइक्रोस्कोप का। इसमें बोला है कि फोकल लेंथ दी हुई है हमें किसकी, ऑब्जेक्टिव की और आईपीस की। दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ दी हुई है, एक की 1 सेंटीमीटर दूसरे की 5 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर दी है 45। लेंथ ऑफ ट्यूब निकालना है कब, जब हमारी आईज रिलैक्स्ड हो। अब इसका बहुत मेन पर्पस होगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि रिलैक्स आई ऐसे ही दिया है। रिलैक्स आई का मतलब भी पता होना चाहिए आपको। यहाँ देखो हमें तीन चीजें दी है, F0, FE और M। लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होता है V0 प्लस VE। लेंथ ऑफ ट्यूब होता है मतलब दो लेंसेज के, सॉरी माइक्रोस्कोप है तो दो लेंसेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां तक जो इमेज बनी और इमेज से यहां तक जो ऑब्जेक्ट था, यानी V0 प्लस VE UE। अब रिलैक्स्ड आई का मतलब क्या होता है, रिलैक्स्ड आई का मतलब है जो हमारा ऑब्जेक्ट आई पीस है वो इमेज को इन्फिनिटी पे बनाएगा। अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट था UE वाला ऑब्जेक्ट वो फोकस पे पड़ा है, यानी UE इज इक्वल टू FE। ये किस वजह से चेंज हुआ है, क्योंकि हमारी आईज रिलैक्स हुई। ये वर्ड का मतलब देखो यहाँ कितना डीप चला गया। उसके बाद मैग्निफिकेशन की बात की है इन्होंने। मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस यू V0 बाई U0 इंटू D बाई FE। D इज द लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी 25 सेंटीमीटर। अब हमें D की वैल्यू पता है, FE की वैल्यू पता है, V0 बाई U0 की वैल्यू नहीं पता, तो इस वैल्यू को हम लेके आएंगे कैसे, बाई लेंस फॉर्मूला 1 बाई V0 माइनस 1 बाई U0 इज इक्वल टू 1 बाई F0। ये अगर आपको चेंज करना सिखा रही हो, इसके शॉर्ट भी होते हैं, लोगों को याद रहते हैं फॉर्मूलाज, वो भी कर सकते हो। पूरे को V0 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 V0 बाई U0 V0 बाई F0। यहाँ पे माइनस V0 बाई U0 है, V0 बाई F0 माइनस 1। ये आ गया माइनस V0 बाई U0। लेकिन V0 की वैल्यू तो हमें अभी भी नहीं पता, तो इसे चेंज करना पड़ेगा। किस फॉर्म में चेंज करेंगे, L की फॉर्म में, क्योंकि L निकालना है तो L की फॉर्म में चेंज कर लो, या यहाँ से V0 निकाल लो तब भी काम बन जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया,
वी नॉट क्या आया ऊपर से एल वाली से, एल माइनस एफ वी माइनस एफ नॉट बाई एफ नॉट। तो लोगों को ये फॉर्मूला मैग्निफिकेशन में डाल दो आप, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आप लेंथ ऑफ ट्यूब निकाल रहे हैं फॉर रिलैक्स्ड आई, यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास एल आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप कहीं भी चेक करोगे तो आपको ये फॉर्मूला, सॉरी मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला लिखा होगा। मैंने यहाँ डेराइव करके इसलिए दिखा दिया बिकॉज हमारे साथ एचएड में प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद ही नहीं रहते। तो 1 सेकेंड 2-3 मिनट ही लगती है ये सब सॉल्व करने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप सोचोगे कि 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन को मिलते हैं, फिर 2-3 मिनट एक पे कैसे उड़ाएं। बट आपको ये याद रखना है कि आपको 60 के 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की दौड़ में जो अटेम्प्ट कर सकते हो वो गलत नहीं करने हैं। अगर आपके फिजिक्स में 35 to 40 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। नाउ मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ फील्ड एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टेलीस्कोप इज 90 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ के जो कॉम्बिनेशन है वो 90 सेंटीमीटर है। डिस्पर्सिव पावर कितनी है, दोनों लेंसेज की इतनी दी हुई है, फोकल लेंथ निकालनी है। ये क्वेश्चन इसलिए बताया बिकॉज यू शुड नो द रिलेशन ऑफ डिस्पर्सिव पावर विद द फोकल लेंथ। इसमें बोला कि कॉम्बिनेशन दिया हुआ है फोकल लेंथ का, कितना है, f इज इक्वल टू 90। कॉम्बिनेशन लेते कैसे हैं, यहाँ प्लस आएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये क्या है, 1/90, 1/f प्लस 1/f2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। डिस्पर्सिव पावर का रिलेशन क्या होता है, जितनी ज्यादा डिस्पर्सिव पावर होती है उतनी कम फोकल लेंथ होती है। तो f1/f2 इज इक्वल टू माइनस ω2/ω1। डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से लिख लो, W से कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है। तो ये W2 और W1 दिया हुआ है, दिया गया -3/2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इनको आप सॉल्व करो, इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट करवा दो तो आपके पास क्या आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 को क्या करो, f1/90 इज इक्वल टू 1 प्लस f1/f2। तो यहाँ पर f1 की वैल्यू निकल जाएगी -45 सेंटीमीटर, और ये जो वैल्यू निकली है इसको इसमें पुट करवा दो, ये निकल जाएगी आपकी f2 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके लेंसेज। तो नेक्स्ट है, ये आपका हो गया क्वेश्चन डिस्पर्सिव पावर का। फोर्थ क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन, मतलब रिजॉल्विंग पावर पे इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछते हैं थ्योरेटिकली, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप डिपेंड्स ऑन, रिजॉल्विंग पावर जो है टेलीस्कोप की किस किस पे डिपेंड करती है, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस पे डिपेंड करती है। तो सिर्फ ये आंसर आएगा इसका। किस तरह डिपेंड करती है वो भी आप याद कर सकते हो, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। अगर मैंने आपने फॉर्मूला शीट देखी हो जो मैंने प्रोवाइड की है, उस फॉर्मूला शीट में मैंने ये इंपॉर्टेंट लिख के क्यों बोले हैं, क्योंकि इसके ऊपर ना न्यूमेरिकल आए ना आए, एक रिजॉल्विंग पावर पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे वो न्यूमेरिकल पार्ट का है या वो थ्योरेटिकल पार्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है कि एक मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट है, उसकी जगह कॉन्वेक्स लेंस में ब्लू लाइट यूज कर ली। हम पहले कॉन्वेक्स लेंस में रेड लाइट यूज कर रहे थे, फिर सडनली हमने ब्लू लाइट यूज कर ली, तो उसका फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए लेंस मेकर फॉर्मूला से 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस r2 फॉर्मूला होता है, यानी कि म्यू जो f जो होता है वो 1/म्यू के प्रोपोर्शनल होता है। अगर म्यू बढ़ेगा तो f कम होगा। मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। कैसे, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v वेलोसिटी, एंड आपको पता हो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा, यानी f इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जितनी लैम्डा बढ़ती रहेगी f बढ़ता रहेगा, m लैम्डा कम होगी तो क्या होगा, हमारी फोकल लेंथ कम होगी। पहले ब्लू लाइट यूज कर रहे थे, फिर रेड लाइट यूज की। ब्लू की वेवलेंथ, अगर ब्लू की वेवलेंथ रेड से कम होती है तो इसलिए आप फोकल लेंथ इंक्रीज करेगी। ये एज अ हिंट दिया है, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो अब, दैट फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस डिपेंड्स ऑन द
वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। ओके, तो ये थे हमारे रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस। इसके बाद हमारे 2 टॉपिक्स बचते हैं +2 में। एक तो कम्युनिकेशन, क्योंकि लास्ट ईयर मॉड्यूलेशन पे क्वेश्चन आए थे, तो मॉड्यूलेशन के 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे, प्लस एक हमारे लॉजिक गेट्स। तो इसके अलावा अगर +2 की कोई भी टॉपिक रहता हो, आपको लगता हो कि वो पेपर में आते हैं और मैंने स्किप कर दिया है, तो प्लीज डू टेल मी। अदरवाइज इसके बाद हम आज +2 वाला खत्म करके +1 के 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगी, और उसके बाद ये सीरीज खत्म हो जाएगी। आई जस्ट होप इसमें से कुछ क्वेश्चन या कुछ कॉन्सेप्ट्स पेपर में आ जाए ताकि आपकी हेल्प हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, and please subscribe the channel and like the video. Thank you.